दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों क्लास 10 2024 का विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 29 फरवरी को जब आप पेपर देने जाओगे तो यही वायरल पेपर विज्ञान का आपको मिलने वाला, जिसका कोड होगा 824 EO, जिसका कोड रहने वाला। इसी कोड का वायरल पेपर आपको मिलेगा 29 फरवरी को। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और पहली बात यह है कि यार वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। 70 नंबर आपका पक्का ये वीडियो रहने वाले। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, और सबसे पहले आपको कुछ ऐसे दिशा निर्देश मिलेंगे, उनको एग्जाम टाइम में आप पढ़ लीजिएगा। अब हम पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए खंड होगा, यानी कि ए सेक्शन होगा हमारा, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन है, दो पृष्ठ खंडों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसमें एक या दो पृष्ठ गोलीय, क्या कहलाता है भाई? गोलीय दर्पण है, त्रिज्या है, गोलीय लेंस है, या समतल दर्पण है, तो क्या कहलाएगा? गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का, समतल का, उत्तल का, सभी का। तो किसका किया जाता है भाई? अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। किसी उत्तल लेंस के समान 2f तथा अनंत के बीच में कोई प्रतिबिंब रखा गया तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा, या आभासी उल्टा बड़ा बनेगा, या फिर आभासी सीधा बड़ा बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा छोटा। देखो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, और इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर f हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2f। अब इसको रखा गया है, तो ठीक है, अब यहाँ पर आपका f यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर f 2 हो गया। अब इसको ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका वास्तविक उल्टा छोटा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वो ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने व विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु को फोकसित करने के कर सकता है। ऐसा होने के कारण, तो जरा दृष्टि दोष होने के कारण, सामंजस्य निकट दृष्टि है, तो किसके? सामंजस्य दृष्टि दोष होने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, मतलब इनमें आपको मिलान करवाएगा, सुमेलित करवाएगा। सुमेलित करना है बी कॉलम को और एसआई मात्रकों को। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत भवांतर जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा, कमेंट करके जल्दी बता दीजिएगा। वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है और विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजित उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो भाई इसका जो अनुपात आपका हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 1:4 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परानलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र खाली होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, या फिर दोनों सिरों की ओर जाने पर घटता है, या सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी बिंदुओं पर क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेंजीन की आपको संरचना बतानी है। यहाँ पर संरचना दी गई है। अब पहले तो ये बताओ मुझे, बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो फटाक से ऐसे बना ले करो, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 बेंजीन हो गई। इसको इस तरीके से कर लो, ये आपकी बेंजीन में बना के बता देती हूँ। यहाँ पर एक H हो गया, यहाँ पर एक H हो गया, यहाँ पर एक H हो गया, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर। अब कितनी हो गई? एक को छोड़ के डबल बॉन्ड लगा देना, इसको छोड़ के यहाँ पर लगा देना, इसको छोड़ के यहाँ पर लगा देना। अब देखो ऐसी संरचना यहाँ पर कौन से कॉलम में? तो सी कॉलम में लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी CH4 और C2 भी क्या है दोस्तों? समजातीय श्रेणी है, और ये एक आपके लिए रहने वाला है। और CH3COH तथा CH3COOH है ना, ये नहीं है। और इसके बाद में CH2C6 और तथा CH3OH ये भी नहीं है। और C3OH और C2H5OH तो ये भी है। तो देखो ए और 4 नंबर का है, तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी की भूपटरीय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, गेंग कहेंगे, खनिज कहेंगे, धातु कहेंगे? तो भाई जल्दी से आंसर बताओ। खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक है, दांतों का क्षरण कब प्रारंभ होता है? तो भाई दांतों का जो क्षरण होता है वो इसका जो pH है वो 5.5 से अधिक होने पर, कम होने पर, या फिर pH 7 होने पर
कोई नहीं। तो पीएच जब कम होता है ना 5.5 से, तो भाई धातु का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, और ये बुढ़ापे में होता है। कब होता है भाई? बुढ़ापे में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, हर एक क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखिएगा, है ना, हर एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निकलते, जैसे जिंक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल कौन क्या होता है? H2SO4 है। अब इसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे तो क्या बन जाएगा? ZnSO4, और क्या बन जाएगा? H2O। तो क्या निकलेगा? H2O गैस निकलती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, ये बन रहा है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया का ही ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपको बताना है कि इसका जो आंसर अब होगा क्या। अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि कथन तो सही है परंतु कथन गलत है। पहला तो सही है, फिर दूसरा आपका गलत रहेगा, तो सी ऑप्शन कर दीजिएगा सही। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, तो रासायनिक समीकरण को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले देखो एक चीज देखना है आपको कि यहाँ पर CH3 है, COO है ना, और यहाँ पर H भी है और O, तो यहाँ पर है ना आपका ये होना चाहिए था CH3 COOH, आपका बी हो जाएगा, ठीक, सही है ना। अगला क्वेश्चन होगा, मतलब गैखंड होगा आपका यहाँ पर, और इसमें 14वें नंबर का क्वेश्चन है, अंत्य शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो पहला नासा द्वार होता है, कंठ होता है, ग्रसनी होती है, श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, या फिर नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग है, या फिर नासा द्वार है, श्वास नली है, ग्रसनी है, या फिर कंठ कूपिका होती है, या फिर कंठ होता है, नासा द्वार होता है, ग्रसनी है, फेफड़ा। अब देखो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो पहले नासा द्वार होगा, फिर ग्रसनी आएगी, फिर कंठ आएगा, फिर श्वास नली आएगी, फिर कूपिका, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कथन तथा कारण को पढ़कर और उनके विकल्पों को सही चयन कीजिए। तो देखो पहला कथन हमारा ये है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। बिल्कुल होता है, देखो क्योंकि पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं, ठीक है, और यही करते हैं। अगर मतलब मादा के X के साथ इसका मेल होता है, यानी कि तो लड़की होती है, Y के साथ होता है तो लड़का हो जाता है, ठीक है। अगला है मानव पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेग की दिशा कौन सी है? तो विद्युत आवेग की दिशा आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो थायरॉक्स संश्लेषित करने के लिए लोहा आवश्यक होता है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के लिए करता है, भाई बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, सही है, और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आज सही हो जाएगा आपका। और अब है 18वें नंबर का, मतलब ABC आपको दर्शाने, इसमें ABCD का क्रम दर्शाना है, ठीक है, तो ABCD का आपको क्रम यहाँ पर दर्शाना है। तो पहला ए जो होगा वो बीज पत्र होता है, जैसे यहाँ पर ये दिया है तो ये क्या हो जाएगा? बीज पत्र हो जाएगा, बीज पत्र होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है बीज पत्र होता है। और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है ये वाला, ये क्या होता है? ये प्रांकुर होता है, क्या होता है? प्रांकुर होता है, ठीक है। और जो सी दिया गया है ये मूलांकर होता है, मतलब जड़ होती है ना, वो होती है मूलांकुर होता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा, सी, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर जनन की वह विधि जिससे उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों? देखो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग ही समान होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन ही। और इसके बाद में अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते, दोनों सही हैं, तो यानी कि दोनों सही है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो कौन रहता है भाई? मांसाहारी होता है, तो मांसाहारी प्राणी आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लिख देना। आकाश में इंद्रधनुष का वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रिज्म में जो होता है ना, मतलब वायुमंडलीय में बरसात भी होती है और धूप भी निकलती रहती है, तो उनके कणों के कारण दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको बताना, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। और इसका उपयोग है, देखो इन दोनों का, अगर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं गाड़ियों वगैरह में भी किया जाता है, या फिर शीशा में, जैसे कि बाजार वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध प्रति सेकंड में 100 जी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर याद करना है आपको ये। और दोनों क्वेश्चन का मतलब 2-2 नंबर के होंगे, दोनों टोटल 4 नंबर के आपका हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? कारण लिखना है भाई, कारण लिखना है। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र के गुण समान क्यों होते हैं, तो वो भी आपको बताते हैं ना। और अगला बताना, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक को आरोपित बल अधिकतम होता है, इसका आंसर आपको देना है। अथवा में इस समय आपका आ जाएगा फ्यूज तार को संधारित्र से बचाव किस प्रकार करता है, तो ये अथवा में आ जाएगा। उसके अलावा धारावाही पराग नलिका के उपयोग में किस अवस्था में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त होता है, ठीक है, ये अथवा में आएगा। हाँ, अथवा में आ जाएगा, मिल जाएगा। और दोनों में से एक को करना है, ये मतलब नीचे वाला 4 नंबर का हो जाएगा और ये 2 नंबर का हो जाएगा। अगला 20 खंड हो जाएगा, यानी कि आपका 20 सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा। और इसमें आपके लिए क्या करवाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को और दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो अम्ल ले लिया जाएगा और दानेदार जिंक के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी। फिर यहाँ पर सेकंड है, तनु हाइड्रोक्लोरिक और मैग्नीशियम भट्टी के साथ अभिक्रिया करवाना है। फिर नाइट्रोजन गैस के से संयोजन करके अमोनिया बनता है, ये बताना है। और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु दहन होने पर जल का सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, 6 नंबर का हो जाएगा, प्लेटियम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है ये आपको कारण बताना है। ठीक है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड को सल्फाइड में परिवर्तन करते, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगला सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी बंध के लक्षण बताइए। और इसके बाद में IUPAC नाम यहाँ पर लिखवा लेगा आपको इन दोनों का। और जल में कठोर साबुन को उपचारित करने पर झाग का निर्माण क्यों होता है, तो वो बताना। मिसेल वगैरह की जो क्रिया है वो भी आपको समझा देनी है। ठीक है, इसके अथवा में ये क्वेश्चन आएगा, विकृत गंधिका किसे कहते हैं, या रिडॉक्शन अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, तीनों को समझाना है। ठीक है, तीनों को समझा देना है। अब आपका गैखंड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जैव निम्नीकरण और गैर निम्नीकरण पदार्थों के बीच में अंतर आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन आपका आएगा, अंतःश्वसन ग्रंथियां, ग्रंथि दी जाएगी। अब जैसे ये है तो ये जो भाग है यहाँ पर इसका नाम आपको शो करना है, बी है तो उसका नाम शो करना है। ये क्या होता है, ग्रसनी होती है। इन सब का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, चित्र आपको बनाया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पढ़ लीजिएगा। और इसमें लिंग निर्धारण वंशानुगत क्यों होता है, तो इसमें आपको बताना है कि भाई लिंग जो निर्धारण है वंशानुगत कैसे होता है, और बच्चों में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो आपको इसमें से समझा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, मानव में आहार नाल का आरेखित चित्र बनानी है, तो आहार नाल का चित्र भी बनाना है। और उसमें देखो मुख्य है, कृष्णी है, आमाशय, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, सबको समझाना है। ठीक है, सबको समझाना है। और एक बात और याद रखना, देखो मानव का आहार नाल और एक देखो मादा जनन तंत्र ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लेना। और नर जनन तंत्र, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, स्त्री के सर स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाते हुए पराग नलिका की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश को दिखाइए, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। और ये आपका हो गया वायरल पेपर। और एक चीज और है कि जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, देखो कौन कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया तैयार कर लेना इनको, है ना। वियोजन अभिक्रिया है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, स्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में रिडक्शन अभिक्रिया है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर में जो आपकी बहुत सारी अभिक्रिया आपको दी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इन सब अभिक्रियाओं को थोड़ा अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन वो आता है आपका जो हर साल ही रिपीट होता है कि कुछ अभिक्रिया आपको दे देगा और उसको संतुलित करवाएगा, मतलब अभिक्रिया को पूर्ण करवाएगा, संतुलित करवाएगा, वो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये आपके क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि अभिक्रिया को समीकरण को पूरा कीजिए, तो ये तो यहाँ पर आपको समीकरण पूरा करवाया। अब ऐसा भी हो सकता है कि समीकरण को संतुलित भी करवा सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, 4-5 अभिक्रिया आपको दे देगा और उसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करवा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपका और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपका यहाँ पर 1 नंबर का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस हमने आपका आंसर बता दिया है। तो भाई ये आपका कैसा है, वायरल पेपर है। ठीक है, इसका वायरल कोड 824 EO, इसी कोड का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ अनुक्रमांक आपको लिखने, यहाँ खुद का नेम लिखना है पेपर में, और 3.25 घंटे का पेपर होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।